हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम बशीर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, बांग्लादेश ने फिर से लिया भारत से पंगा। भारत ने दिखाई बांग्लादेश की उसकी औकात, सारी हेगड़ी निकाल कर रख दी। मतलब भारत ने सारी हेगड़ी बांग्लादेश की निकाल के रख दी है। पिछले दिनों भी आपको एक दो दिन पहले याद होगा, हमने सुबह के टाइम आप वीडियो लाए थे, उसमें भारत की खजूरों के ऊपर उसने कुछ एक्शन लिया था। लेकिन अब एक और तरह का पंगा ले लिया बांग्लादेश ने। क्या है वो मुझे पहले देखते समझ हैं। नहीं आ रही बांग्लादेश आखिर भारत के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन भारत भी आगे फिर बैठा है कि बेटा रुको जरा सब्र करो, अभी हम जिंदा है। भारत ने भी उसकी सारी अगड़ी निकाली है। क्या हुआ है सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं भाई बांग्लादेश को दिक्कत क्या है। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत ने अपने देश में चावल और गेहूं के एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन इस प्रतिबंध से हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों के हालात बहुत खराब हो गई हैं। ताजा मामला निकल गया है बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर चीनी को लेकर दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बढ़ते हुए दामों से परेशान बांग्लादेश के अंदर से जो तस्करी का काम है वो भी शुरू हो गया है। दरअसल तस्कर हैं दोनों तरफ से, और दोनों तरफ के तस्कर अब टनों के टन के हिसाब से, और एक दो टन नहीं लाखों टन के हिसाब से बॉर्डर पर तस्करी का धंधा कर रहे हैं। और इस तस्करी को देखकर मोदी सरकार की भी नींद उड़ गई है। दोस्तों, ये तस्करी कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई? क्योंकि भारत की सरकार ने बांग्लादेश के 10 लाख टन की शुगर के एक एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया, उसको रोक दिया, और उसके बाद ये सिचुएशन देखने को मिली। सारा मामला आज आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, और साथ में ही एक बहुत से चैलेंजेस जो देखने को मिल रहे हैं, सारी रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। दोस्तों, क्या है भारत के अंदर आपको पता ही है कि क्लाइमेट चेंज के कारण स्थितियां काफी खराब चल रही हैं। भारत की आबादी कोई छोटी मोटी तो है नहीं, 140 करोड़ लोगों का हमने पेट भरना है। और इस सिचुएशन जब चीजें अपने घर के अंदर बनती हैं, और अगर हम दुनिया को बांटते रहें और घर के अंदर कमी हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार उसको लेकर कदम उठा रही थी, और उसको लेकर उसने प्रतिबंध लगा दिए, एक्शन लेना शुरू कर दिए। लेकिन इस एक्शन से भारत के व्यापारी तो परेशान है ही, क्योंकि वो मोटा मुनाफा कमा सकते थे, लेकिन वो मुनाफा उन्हें नहीं मिला। लेकिन अब इस सिचुएशन से हमारे पड़ोसी परेशान हो गए हैं, और अपने देश के अंदर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए वो तस्करी का सहारा ले रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश की सरकार आई थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने के लिए चीनी की। दरअसल बीते दिनों खबरें निकली थी मीडिया के अंदर कि भारत की सरकार चीनी के एक्सपोर्ट पे भी प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि शिपमेंट का कोटा है वो खत्म होता जा रहा है। अब इस मामले को देखकर बांग्लादेश की सरकार आई कि यार ये तो कभी भी प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो क्यों ना यार एक भारत से चीनी के साथ डील कर ली जाए, जैसे हमने गेहूं के लेकर की थी। तो इन्होंने एक डील करनी चाहिए 1 मिलियन टन की, करीब 10 लाख टन की। लेकिन भारत की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि हमारे पास स्टॉक नहीं है। तो ये एक रिजेक्शन हुआ। वैसे ही बांग्लादेश के अंदर जो प्राइस है 20 से 25% प्रति किलो के हिसाब से बढ़ गए, और बांग्लादेश के अंदर चीनी की कीमतें 120 से 140 रुपए टका के हिसाब से चल रही हैं। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा बढ़ गई हो। लेकिन इस बढ़ी हुई कीमतों के बाद तस्करों का जो एक बिजनेस है वो चल पड़ा है, क्योंकि भारत के अंदर चीनी सस्ती है और बांग्लादेश के अंदर महंगी है। अगर भारत के बॉर्डर से क्रॉस करवाकर ये चीनी बांग्लादेश पहुंचा दी जाए, तस्करों की यहाँ पर एक बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो यही कारण है कि भारत की तरफ से भी और बांग्लादेश के तस्करों की तरफ से भी, दोनों तरफ से मदद ली गई, और 4096 किलोमीटर के इस बॉर्डर से एक तस्करी का काम शुरू कर दिया गया। और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, आपके सामने हम आर्टिकल के थ्रू बता रहे हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि तस्करी इतने बड़े लेवल पर हो रही है कि 3 से 4 लाख टन के हिसाब से जो एक तस्करी है शुगर की देखी जा रही है। अब दोस्तों, ये शुगर की तस्करी तो हो रही थी, हफ्ता पहले हमने एक चावल के एक्सपोर्ट पे भी प्रतिबंध लगाया है, और उसको लेकर भी तस्कर अब चीनी और चावल का तस्करी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और मोटे डॉलर बनाने के लिए बांग्लादेश की मार्केट के अंदर ये जमा कर रहे हैं। अब इन मामलों से भारत की सरकार परेशान हो गई है, क्योंकि ये तस्करी के काम से जो एक टैक्स लगता था वो टैक्स से भी ये बच जाते हैं, और साथ में ही भारत की सरकार की कमाई भी गिरती है। और ऐसे तस्करी का अगर धंधा चलता रहे तो भाई साहब ये तो तस्करी कर करके ना जाने क्या क्या चीजें भारत के अंदर भेज देंगे। तो इस सिचुएशन में भारत के अंदर कुछ एंटी इंडिया गतिविधि भी हो सकती है। तो इसीलिए मोदी सरकार यहाँ पर जागी
है और 4096 खत्म किलोमीटर कर। के बॉर्डर के अंदर ये तस्करी का काम बंद हो, इसको लेकर बीएसएफ को ऑर्डर दे दिए गए हैं और बीएसएफ भी अब बॉर्डर पर चौकन्नी होकर कार्रवाई करेगी। तो जाहिर सी बात है कि तस्करों को तैयार रहना चाहिए मतलब कि अगर यहाँ BSF को पर बोला इस है कि तरह की पक्के हो गतिविधि जाओ, होगी हाँ। तो आपकी वो जान को करे भी खतरा हो मगर- सकता है। खैर, ये मामला निकला है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? बांग्लादेश के अंदर जो कीमतें बढ़ रही हैं, भारत को अपना पहले घर देखना पड़ता है, फिर ही बांग्लादेश को हम मदद कर सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हमें बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में बताइएगा। नहीं भाई, बांग्लादेश अपनी मर्जी की करता है। 2 दिन पहले भारत की खजूरों को मतलब उसने बकचोदी की है कि उसके ऊपर इतना टैक्स लगा दिया। बेचारे जो भारत में मजदूर थे, जो मतलब किसान थे, वो उनका बुरा हाल हो गया। वो करोड़ों टैक्स का देकर नुकसान हो रहा उनको है उनका। करोड़ों का नुकसान हो गया। 80 रुपए किलो पर टैक्स लगा दिया बांग्लादेश ने, और भारत ने लगता है वही बदला लिया, सीधी चीनी 1 मिलियन टन रिजेक्ट कर दी। यार वैसे एक थोड़ी बहुत चीनी नहीं, 1 मिलियन टन चीनी। यार मैं एक बात बताऊं, हाँ। असल में यही प्रॉब्लम होता है। देखो, इंडिया बहुत बड़ा देश है। हाँ। इंडिया ने चावल भी भारत में सैलाब आया इस बार, हाँ। तो भारत को बैन करना पड़े, ये चीजें जाहिर बात थी। अब छोटे छोटे हाँ। देशों की मैं बात बताता हूँ, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो हाँ। गया, इनको किसी जगह से मुनाफा दिखता है ना, वो हाँ। अपने देश में शार्ट कर देते हैं, दूसरे देशों में दूसरे बेचते देशों में भारत ये नहीं हैं। करता। इसकी वजह से भारत हमारे अपने लोगों का नुकसान है। भारत पहले अपने लोगों की सोचता है। देखो, अब उन्होंने स्मगल शुरू किया, अपना देश उनका डाउन हो गया, अपने देश में चीनी महंगी हो गई। इसी तरह पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन भारत में क्यों चीज नहीं होती? जब कोई चीज अगर अब भी भारत बाहर गेहूं और चावल अगर सप्लाई करता, तो भारत में ये गेहूं और चावल के रेट आसमान को छू जाते। यही बात है, लेकिन फिर क्या वो भारत ने नहीं सप्लाई किया, तो देखो आप सस्ती अभी मैं चीजें ले आपको रहे हो। पाकिस्तान का बताता हूँ, 1 महीने की बात है, हाँ। 90 रुपए किलो चीनी थी, हाँ। अभी 150 160 रुपए बिक रही है। लेकिन भाई चलो 150 160 बिक रही हमारे है। तो 150 160 है ना, 130 रुपए टका, असल मतलब में 130 उसकी टके वजह की मैं वो तुम्हें बेच रहे बताता हैं। हूँ, हाँ। इसकी वजह मैं तुम्हें वो बताता तो 300 हूँ। पाकिस्तानी बन रहे हैं। उधर फैक्ट्रीज नहीं है शुगर की, हाँ। ठीक है, पाकिस्तान में फैक्ट्रीज तो है ना कम से कम, हाँ, ये- लेकिन ये माल अपना बाहर भेज देते हैं। सही बात, हम इसी बाहर वजह भेजते से- हैं, हम तब इसी खुद वजह से महंगी हमारा महंगा, वरना हम हमारी भी सप्लाई चीज़ बहुत सस्ती हो। करते हैं, हमारा 90 रुपए किलो 1 महीना पहले थी, अभी 150 60 पे चली गई है। और दूसरी बात, भारत ने, मैं कहता हूँ शायद मेरे ख्याल में, मुझे लग रहा है बहुत आजकल हेगड़ी दिखा रहा था बांग्लादेश, तो भारत ने सीधा बदला लिया। 1 मिलियन टन उनकी सीधे रिजेक्ट कर और दी। दूसरी- नहीं तो भारत के पास कोई नहीं था, भारत ले भी लेता चीनी। और यार हाँ। सबसे बड़ी बात ये है, देखो अगर इंडिया ने ये अभी ऑर्डर दे दी है ना, हाँ। अभी देखो यार, ये तो कोई कुछ भी हो सकता है। देखो वो चीनी भी ले सकते हैं, वो कुछ और भी स्मगलिंग कर सकते हैं, हाँ। कुछ भी कर सकते कुछ हैं। भी एंटी तो इससे इंडिया बेहतर यही गतिविधियां है हो कि सकती इंडिया ने है। अब BSF बीएसएफ को बोल दिया है, भाई आए, वो भाई बोल रहे थे, उन्होंने कहा जान जाने का भी इसमें खतरा है, हाँ। वो उड़ाएंगे भी अगर इसी तरह हुआ भाई तो। अब हाँ। आप किसी के बॉर्डर पे जाओगे, वो आपको छोड़ेंगे? वही बात है, और टैक्स जो है ना, वो भी नहीं हो रहा, सारा कुछ हो सही बात रहा है। है, नुकसान है देश का एंटी भी। इंडिया गतिविधि हो सकती है। और कुछ अगर हो देखो, सकता है। फर्ज करो देश में चीनी की शॉर्टेज हो जाए, हाँ। रेट बढ़ जाए, हाँ। लोगों को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो ये तो लाजमी होगा फिर। ये चीज तो लिखी हुई है। और बांग्लादेश यार आजकल चाइना के साथ बैठ के कुछ ज्यादा ही वो कर रहा है, लेकिन चलो ठंडा भारत करना जानता है इन लोगों को। बिल्कुल, हाँ भाई, बिल्कुल, ठीक हो आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कह रहे हैं? भारत ने सही किया, गलत किया, क्या कहते हो? अपने कमेंट सेक्शन पे हो तो यार।